नमस्कार सभी को। और काफ़ी खूबसूरत महिलाएं बैठी है मेरे सामने, तो पहले आज तुम्हें इग्नोर कर लेते हैं। तो आजकल ना लोगों ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बना दिए हैं कि किसी की पतली कमर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल ऐसे होंगे तभी वो खूबसूरत होगा। और मैं अपने आसपास जिन भी महिलाओं को देखती हूँ, पता नहीं मुझे हर महिला उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो तो मैंने तो मैंने एक कविता लिखी थी अ, अपने घर की महिलाओं को देख के, और अमूमन सारी महिलाएं इससे कोरिलेट करेंगी। तो शुरू करती हूँ। न ठोड़ी पे तिल है न गालों पे डिंपल, न ठोड़ी पे तिल है न गालों पे डिंपल, न टेढ़े मेढ़े दांत हैं न बड़ी बड़ी आंखें, फिर भी बेहद खूबसूरत हैं मेरे घर की औरतें। उनका रंग रूप ना तो बंधा है गोरे गोरे रंग में, उनका रंग रूप ना तो बंधा है गोरे गोरे रंग में, न खूबसूरती के पैमाने के भरे भरे अंग में, फिर भी बेहद खूबसूरत हैं मेरे घर की औरतें। न घुंघराली लटों का जाल है, न घुंघराली लटों का जाल है, न पतली कमर का बवाल है, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। न उनका चेहरा किसी चांद का टुकड़ा है, न उनका चेहरा किसी चांद का टुकड़ा है, न जिस्म संगमरमर की मूरत है, फिर भी बेहद खूबसूरत हैं मेरे घर की औरतें। न गुलाब की कली सी नाजुक हैं, ना तो वो गुलाब की कली सी नाजुक हैं, न रजनीगंधा सी महकती हैं, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। तो वो क्या चीज़ है जो उन्हें खूबसूरत बनाती है? जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि उनकी आंखों में स्वाभिमान का श्रृंगार है। उनकी आंखों में स्वाभिमान का श्रृंगार है, दिल में दुनिया भर का बेशुमार प्यार है। बना रखा है संतुलन घर और बाहर का जिसने, बना रखा है संतुलन घर और बाहर का जिसने, मेरे लिए ये औरतें माँ दुर्गा का अवतार हैं। वो जानती हैं करुणा की ताकत को, वो जानती हैं करुणा की ताकत को, पर जरूरत पड़ने पर उनमें क्रोध बेशुमार है। संभाला है घर और बाहर के तमाम रिश्तों को, संभाला है घर और बाहर के तमाम रिश्तों को, फिर भी स्त्री होने का गर्व अपार है। प्रकृति के सृजन की नींव है जो, प्रकृति के सृजन की नींव है जो, मेरे घर की उन खूबसूरत औरतों पर मुझे बेहद नाज है। और अभी मैं राजौरी से आई हूँ, तो ज़्यादा स्टेशन है भी नहीं बीच में कि मैं कुछ अच्छा लिख पाती, पर मैं कुछ लिखने की कोशिश करी थी, पूरा हो भी नहीं पाया। तो जो थोड़ा बहुत लिखा है वो सुनाती हूँ। सहमी सहमी सी रहती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ, इस बढ़ते दरिंदगी में गलती किसकी है? वो जो खामोश रह गए पहली बार, या वो जिन्होंने बनाया शर्म को स्त्री का गहना? वो जो करते रहे स्त्री का अपमान, या वो जो मुर्दों के टीलों पर बैठे रहे बुत समान? घर में ही जब पहली बार चीख दबाई गई होगी, अंदर से रोकर बिलख कर वह कितनी अकेली हो गई होगी। अब किस पर विश्वास करे, नन्हे बाजुओं से कैसे किसी का नाश करे? जिसको करनी थी रक्षा उसकी, वो भी कैसे हर पल साथ चले? जो छली गई अपने ही घर में, वह सजाकर घर की इज्जत को चली है बाहर की दुनिया जीतने। सुना है बचपन से एक ही बात, शर्म होता है स्त्री का गहना। तो मैंने इसे कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि 4-5 मेट्रो स्टेशन रहता है बस यहाँ, और लग गई थी मुझे इतनी तेज़ भूख कि मैंने आते ही पहले खाने का सामान लिया और यहाँ पहुँच गई। यहाँ आने के बाद तो महिलाओं के बीच में बैठ के बस मैं निहारती रह गई इतनी सुंदर सुंदर महिलाओं को। तो एक छोटी सी कविता फिर ख़त्म करती हूँ कि
वह नादान लड़की विष्णु के 4 हाथों को देखकर अक्सर माँ से सवाल करती थी, माँ, इनके 10 हाथ क्यों नहीं हैं? माँ ने अटपटा समझकर सवाल टाल दिया। सप्तसती का पाठ सुनकर उसने खुद को शक्ति मान लिया। चांद पाने का ख्वाब था उसका, घंटों आसमान को तकती थी। बाप के कंधे पर सर रखकर हर मुसीबत से लड़ती थी। भाई का हौसला बनकर हर जिम्मेदारी को बांट लिया। शादी करके ससुराल में आई तब भी सबका सम्मान किया। बच्चों को प्राथमिकता देने में नौकरी पेशा छूट गया। पैसों की जब तंगी आई सबने उस पर धिक्कार किया। हाथ बटाना पाई पति का, कैसी यह नारी है? दुर्गा की 10 भुजाओं का तब अर्थ समझ में आ गया। खुद को शक्ति मानने का प्रयत्न सब व्यर्थ हुआ। हर पल खुद से लड़ने लगी। वह अपने सपनों को याद करने लगी। हर चुनौती को धैर्य से पार करने लगी। आत्मसम्मान का चुनाव किया। फिर बच्चों को बस इतना समझाया, 10 भुजाओं का मोल तभी है जब खुद को प्राथमिकता दे पाओ। तो थैंक यू।